हम मॉरिशस गए तो हमें एक भी कुत्ता नहीं मिला पूरे मॉरिशस में ढूंढने पर, एक भी सुअर नहीं मिला हमें ढूंढने पर। जिन्होंने हमें आमंत्रित किया था, रामधन उनका नाम था, हमने कहा रामधन जी आपकी कंट्री में एक बात अच्छी लगी। बोले क्या? हमने कहा आप क्या एक भी कुत्ता नहीं दिखाई दिया मुझे, न सुअर दिखाई दिया। उन्होंने कहा यहाँ कुत्ता दिखा और पकड़कर लोग तुरंत बना के खा जाते हैं। कहां से बेचारे देखेंगे? जितने कुत्ते थे सब लोग बना बना के खा गए। सबसे प्रिय भोजन है यहाँ का कुत्ता। अब बताओ, अब बेचारे कुत्ते ही जिंदा नहीं रह पा रहे तो इसलिए ऐसा वैसा नहीं खाना चाहिए, ऐसा वैसा नहीं पीना चाहिए। अब कहना हमारा काम है, मानो ना मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं अपने घर जाएंगे बस। अगर मानोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसे। हमें एक बात समझ में नहीं आती, जब दुनिया के लोग आग लूघर खाने लगेंगे तो जी काजू बादाम, जे पिस्ता, जे रबड़ी, जे रसमलाई, जे कलाकंद, जे सेव, जे केला, को क्या बताओ? गधा घोड़े खा क्या जे हैं? ये किसके लिए बनाया प्रकृति ने? ये आपके लिए बनाया है, इसलिए इसको खाइए। लोग कहते हैं मांसाहार खाने से आदमी पावरफुल बनता है, शक्ति आती है। ना, शाकाहार खाने से शक्ति आती है। आज विदेशों में मांसाहार लोग त्याग रहे हैं, शाकाहारी बन रहे हैं। अगर ऐसे ही होता तो आज कभी रावण कुंभकर्ण कभी नहीं मरता। आजकल लोग क्या 2-4 किलो खाएंगे, वे तो पड़ा भैंसा के भैंसा खा जाते हैं। और उनकी चटनी पीस दी किसने? फलाहारी बंदरों ने। बंदर कभी मांस नहीं खाता, फलाहारी होता है। इसलिए भगवान ने फलाहारी बंदरों की सेना बनाई जो बहुत सात्विक होते हैं। इसलिए सात्विक विचार होंगे, सात्विक आहार होगा तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। जो व्यक्ति दूसरे की हिंसा करके और मांसाहार करता है उस व्यक्ति को एक रूरू नाम का पक्षी होता है नरक में। और जैसे लोग खाते हैं ना, ऐसे वो रूरू नाम का पक्षी उस व्यक्ति के शरीर के मांस को नोच नोच कर खाता है। वो चीखता है, चिल्लाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति प्रमादवश मदिरा का पान करते हैं उनको भी नरक में जाना पड़ता है। और जाकर के वहां पर एक नरक है जिसका नाम है अयापान नरक। पता है क्या होता है? बड़ी सी कढ़ाई में लोहा बिल्कुल तरल कर दिया जाता है, लोहा खोलता रहता है और उस खोलते हुए लोहे को उस व्यक्ति के मुख में यमदूत डालते हैं जो मदिरा पान करता है। ये मैं नहीं कह रही, भागवत बता रहा है। भागवत जी में सारा वर्णन आया है। 28 प्रकार के नरकों की यातना सुनकर महाराज परीक्षित जो थे वो तो कांप गए। हे भगवान, इतना कष्ट होता है नरक में जाने के बाद? परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव, हर व्यक्ति से कोई ना कोई अपराध हो ही जाता है, भूल बस, चूक बस, अज्ञान बस। तो क्या उस व्यक्ति को नरक से बचने का कोई उपाय है? उसके प्रायश्चित का कोई उपाय है? राजा परीक्षित की भावना देखकर गुरुदेव ने कहा, राजन, कान कुब्जे दिजा कश्चिद दासिर पति अजा मिला, नामना नष्ट सदा चारो, दास्या संसर्ग दूषिता।
कन्नौज नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था अजामिल। कान कुब्जे दिजा कशित दासिरपति अजामिला। अजामिल ब्राह्मण कुल में तो जन्मे थे, पर दास्य संसर्ग दूषित, एक गलत स्त्री की संगत में आकर, एक गणिका की संगत में आकर ब्राह्मण का पूरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। अजामिल उसी को घर में ले आया और उसी के साथ अपनी गृहस्थी बसा ली। अनेक बच्चों को जन्म हो गया। एक दिन की बात, उस नगर में कुछ महात्माओं की टोली आई और वो महात्मा जो थे किसी वैष्णव का घर ढूंढ रहे थे कि कोई अच्छा वैष्णव का घर मिल जाए तो हम लोग वहीं जाकर अपने ठाकुर को बिठाएं, भोजन पाएं। गांव के लोगों ने कहा महाराज हम पवा देते हैं, हमारे यहाँ ठहर जाओ। बोले नहीं नहीं, हम तो अच्छे वैष्णव के घर में। और लोगों ने चिढ़ के मारे अजामिल के घर महात्माओं को भेज दिया। महात्माओं ने कुंडी खटखटाई। जो घर में गणिका रहती थी उसने दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला तो महात्माओं ने कहा बेटा तुम्हारे घर में ठाकुर सेवा होती है? उस स्त्री ने कहा महाराज 5-6 बच्चे घूम रहे हैं हमारे घर में, तो इन्हीं की सेवा होती। इतने में अजामिल दौड़कर आया। महात्माओं ने कहा कि हमने सुना था कि ब्राह्मण का घर है, पर दूषित होने के कारण ब्राह्मण का तेज चला गया था। उसके चेहरे पर ब्राह्मण तो झलक नहीं रहा था। महात्माओं को देखकर बड़ी दया आ गई। अरे अरे ब्राह्मण तो भ्रष्ट हो चुका है, नामना नष्ट सदाचारो, इसका सदाचार तो नष्ट हो गया। महात्माओं ने कहा बेटा पंडित जी एक काम करना, हम आपके घर पानी भी नहीं पी सकते हैं, कोई बात नहीं, पर हमारा एक मंत्र मान लेना। आपकी पत्नी के उदर में जो बालक है, जब इसका जन्म हो तो इसका नाम केवल नारायण रख लेना, बस। ये मंत्र देकर महात्मा चले गए। और महात्मा का आशीर्वाद असत्य नहीं हो सकता। अजामिल के घर में पुत्र का ही जन्म हुआ और महात्मा की बात अजामिल को याद थी और महात्मा ने उस बालक का नाम रख दिया नारायण। ये सबसे छोटा बालक था। जो बालक छोटा होता है ना, माता पिता को बहुत प्रिय होता है। दिन भर अजामिल चिल्लाता नारायण आओ, नारायण खाओ, नारायण पियो, नारायण ये करो, नारायण वो करो। दिन भर नारायण नारायण चिल्लाता रहता, क्योंकि छोटा था और माता पिता को दो ही अच्छे लगते हैं, या तो बड़ा बेटा अच्छा लगता है या छोटा बेटा, और बीच के तो बेचारे डरे परे पल जाते हैं भगवान के पास। उनकी कोई गिनती नहीं होती। बड़ा गलती करे तो तुम बड़े हो, छोटा गलती करे तो अरे वो तो छोटा। अजामिल बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे। नारायण को दिन भर बुलाता, इसलिए एक दिन अजामिल बहुत बीमार पड़ गए और इतने बीमार पड़ गए महाराज कि प्राणांत का समय आ गया। और जैसे ही प्राणांत का समय आया तो यमदूत आ गए।
काले काले भयानक यमदूतों को जब अजामिल ने देखा, अजामिल जोर से चिल्लाया, नारायण बचाओ। और जैसे ही उसने कहा नारायण बचाओ, तो साक्षात नारायण के कान में आवाज पहुंच गई और भगवान नारायण ने विष्णु दूतों को भेजा। यमदूतों से कहा, खबरदार इसे जो छू लिया ये नहीं जाएगा। क्यों? बोले इसने भगवान का नाम लिया। जो भगवान का नाम ले लेता है फिर उसे यमदूत नहीं ले जाते हैं, उसे तो विष्णु दूत लेकर जाते हैं। अजामिल को के नेत्र खुल गए। आज अजामिल के किए हुए कर्मों को उसे स्मरण किया और विष्णु दूतों को देखकर अजामिल को बैराग आ गया। कुछ नहीं किया था, केवल एक ही काम किया था कि अपने बच्चे का नाम उसने नारायण रखा। इसलिए माताओं बहनों, आप भी अपने बच्चों के नाम बहुत सोच समझ के रखें। ऐसा नाम रखना चाहिए कि जिससे भगवान का नाम निकलता रहे। और भगवान कहते हैं मेरा नाम कैसे भी ले लो, भाव को भाव, अनख आलसहु, और नाम जपत मंगल दिसि दस। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, खेत परे फल देते हैं उल्टो सीधो पीछ। वाल्मीकि जी ने क्या कहा था? राम कहा था मरा 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 मरा, उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म सम। इसलिए बच्चों के नाम से ही आपका उद्धार हो सकता है। इसलिए अच्छे नाम रखो, गोविंद रखो, गोपाल रखो, माधव रखो, राघव रखो, नारायण रखो, हरि रखो, जिस नामों से आपका उद्धार है। अब आजकल की माताएं इतने हल्के हल्के नाम रखती हैं, टिंटू, अब बताओ सिंटू, टिंटू, चिंटू, जाने कैसे कैसे नाम। ये नाम उद्धार नहीं करेंगे। इसलिए आजकल के बच्चे भी बहुत हल्के हैं, क्योंकि नाम हल्के हैं तो बच्चे हल्के हैं। नाम जरा भारी होना चाहिए। हनुमान कितना भारी लगा, नाम भारी होना चाहिए। भी लग रहा 2-4 कुंटल वजन उठा लिया, है ना। हल्के नाम तो काम भी हल्के, और भारी नाम तो काम भी भारी। इसलिए आज इस अजामिल के चरित्र को सुनकर इतना जरूर आप मन में संकल्प कर लो कि हम अपने नाती पोता बेटा बेटी सबके नाम बहुत अच्छे रखें। ऐसा मत कर। एक घर में हम गए तो एक मैया आई, बोले कि आहा आपके आने से बहुत हमें लाभ होने जा रहा है। मैंने कहा क्या? बोले अभी अभी मेरे घर में मेरे तीसरे पुत्र का जन्म हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आप इसका नामकरण कर दो। मैंने कहा अच्छा। बोले वैसे मैंने अपने 2 बच्चों का नामकरण कर दिया। एक का नाम है निरंजन, एक का नाम है रंजन। हमने कहा तो अब बोले तीसरा नाम ऐसा बताओ जिसमें तुक मिल जाए, जैसे निरंजन रंजन में मिली ऐसी तुक मिल जाए। और बहुत बड़ी कवित्री थी वो। हमने कहा हमारे दिमाग में तो अभी ऐसा कोई तुक वाला नाम आ नहीं रहा।
बोले आप बताओ तो बताओ, नहीं मैंने तो सोच के रखा। मैंने कहा क्या सोचा, मुझे बताओ। बोले मैंने सोच के रखा है, बड़े का नाम रंजन, मंझले का नाम निरंजन, अब तीसरे का नाम रख दूंगी दंत मंजन। अब बताओ ये उद्धार करेंगे? ऐसे नाम लिखो जिससे आपके बच्चों का, आप नाम लेने से ही आपका उद्धार हो। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम लेने के बाद उसके जब पाप की आंख खुल गई, घोर पाप करने वाला केवल मात्र संत कृपा से पुत्र का नाम केवल नारायण रखने से उसने कहा कि मुझे यमदूतों से मुक्ति मिल गई। यह विचार करके अजामिल गंगा के किनारे जाकर और गंगा जल पान करके भगवत का नाम स्मरण करके और अपने देह का परित्याग कर देता है। बोलिए भागवत भगवान की।